हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका दोस्त स्पंदन घोष फ्रॉम घोष काइट गैलरी से। तो आप लोगों के लिए जो वादा हमने किया था, कुछ गेम का टिप्स आज आप लोगों को हम लोग देंगे घोष काइट से। तो पहले जो टिप्स देने के लिए हम लोग शुरुआत करेंगे, पैच का कुछ टिप्स आप लोगों के लिए आएंगे। और सामने जो चरखी आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए खूबसूरत खूबसूरत कलर का जो चरखी है, ये सब हमारा चरखी है। ये आपका नॉट फॉर सेल है, ये आपका बिकने के लिए नहीं है, ये हमारा चरखी है। तो ये हम आप लोगों को आज दिखाते हैं हम लोग कौन सा चरखी यूज करते हैं घोष काइट में। सब यहाँ पर जो भी आपका चरखी देख पा रहे हैं सर, सब आपका 123 का है, ठीक है। कोई आपका C28 বা 8400 नहीं है। देखिए, जिसको आपका गेम के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा उसके लिए 123 का डोर सबसे बेस्ट होगा। मेकर वाइज और उसका जो अपडेशन होता है क्वालिटी वाइज, आपका 123 का बहुत सारे क्वालिटी होता है, ठीक है। 123 बोलिए, आपका 4 कॉर्ड बोलिए, सब मिलेगा। लेकिन ये सब आपका 6 कॉर्ड का 123 का डोर है। देखिए, ये आपका देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर, बहुत ही पुराना चरखी, बहुत ही पुराना मेकर, ब्लैक कमांडो है NRK नबी रजा खान का, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, बहुत अच्छा आपका थ्रेड है। उसके बाद देखिए, हमारा बहुत पुराना चरखी है, छोटा सा 6 रील का, ठीक है। लेकिन क्वालिटी ये तो इनका जवाब नहीं है YKC का यहाँ का। लेकिन इनका चरखी आपका मैदान में जरा कम लगता है, ठीक है। लेकिन सूता का क्वालिटी देखने के लिए बोलेंगे बहुत खूबसूरत सा है। आपको खुद को समझना पड़ेगा पहले थ्रेड को, ठीक है। जो आपको थ्रेड कैसा होना चाहिए, थ्रेड्स को देखिए, थ्रेड्स को इस तरह से मसलने से सबका आपका मसला उतरेगा, वो कोई आपका मसला एक तरफ नहीं रहेगा। तो इसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा इसका बारीकी और इसका कांटा। स्मूथ डोर जो होगा उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होगा। उसके बाद जो दिखाएंगे, देखिए ये सब हम लोग का थ्रेड है, यूज किया हुआ थ्रेड है, ठीक है। ये आप लोगों का न्यू जो अपडेशन मेरे स्टॉक में मैं अपडेट किया हूँ आपका 1 साल के अंदर, वो सब थ्रेड है 6 महीने से 1 साल के अंदर। और भी बहुत सारे थ्रेड है, इनका भी परिचय देने का जरूरत नहीं है, अदनान अली जी का है। बहुत अच्छा सब आपका मैदानी डोर है। कोई आपका C28, ये देखिए बहुत कम रेंज का बहुत अच्छा डोर है। ये हमारा शॉप में ऑल टाइम अवेलेबल रहता है, आदम खोर, ठीक है। इसका लेवल बेवल कुछ नहीं मिलेगा, बहुत आपका पुराना थ्रेड है। देखिए हम लोग यूज करते आदम खोर रेड कलर में। उसके साथ ये देखिए, ये चरखी तो आपका आते आते हमारा जो बड़ा चरखी था वो डैमेज हो गया था, 12 रील का चरखी डैमेज हो गया था। तो ये हम लोग उससे जो खराब हुआ था, उससे आपका बहुत थ्रेड आपका खराब हो गया था, उससे हम इसमें लपेटे हुए हैं। ये भी बहुत अच्छा चरखी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऑल टाइम फेवरेट आप लोग सभी का फेवरेट है, ठीक है। देखिए AMR नंबर 1 का 12 रील का चरखी, इससे भी हम लोग 4 रील ऑलरेडी आपका उतर चुका है। सब चरखी हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद ही हम लोग रखते हैं। देखिए आपका बशीर बेग का नंबर 1, ठीक है। चरखी का थ्रेड दिखाने को देख लीजिए, बहुत ही एक बारीक डोर है, बहुत ही बारीक डोर है, काम बहुत बढ़िया है। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ मैसेज भी देंगे कारीगर के लिए, जो कारीगर है उन लोगों के लिए आज के हम लोग कुछ मैसेज भी देंगे। पहले जो बात आपको हम लोग जो बोले थे, कुछ आपका पैच के ऊपर हम लोग आज आप लोगों को कुछ अपडेशन करेंगे। देखिए बॉस जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत आपका नामी दामी बोलिए, बहुत लोग हैं जो जिनको खेलना आता है, तो उनके लिए हम ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये हम लोग सिर्फ बच्चे लोग के लिए बोल रहे हैं जो अभी अभी गेम शुरू किया है, जो कट जा रहा है, उनको आपका रिक्वायर्ड जो आपका गेम हो रहा है वो नहीं आ रहा है। तो कैसे आपको खेलने से आपको कुछ आप काट सकते हो, उस थोड़ा बहुत हम टिप्स देंगे। लेकिन बाकी टिप्स आप जो जब खेलोगे, एक्यूरेसी के ऊपर ही आपका दिमाग आपका उसमें दारोमदार रहेगा। एक्यूरेसी अगर नहीं आएगा तो एक्यूरेसी आपका एक दिन से नहीं आता है, आप गेम करते करते, आप मैच खेलते खेलते आपको आपका एक्यूरेसी आएगा। तो बच्चे लोग के लिए जो बोलेंगे, आप लोग टच में रहिए घोष काइट के लिए। हम लोग धीरे धीरे आप लोगों के लिए बहुत सारे आपका टिप्स लेके आएंगे। आज का जो टिप्स है तो वो है आपका ऊपर का पेज, नीचे का पेज, ये 2 पेज आप लोगों के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं, कैसे आप कर सकते हो
ओपोनेंट को काटने के लिए, ठीक है। तो ओपोनेंट को काटने के लिए आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, ठीक है। आप मिडिल में हो, तो आपका अगर राइट साइड से पतंग आ रहा है, आपका बाजू से, सामने से नहीं, आपका बाजू से कुछ पतंग थोड़ा आपका साइड से अगर कोई आपका बंदा बाहर आपका उड़ा रहा है, तो उसके लिए आप पहले उनको, आपका पतंग उसका पतंग, दोनों पतंग को आप उड़ा रहे हो, उसका पतंग को आपको आपके तरफ अंदर आने दीजिए, ठीक है। तो ये उसका थ्रेड है, ये ऊपर का थ्रेड आपका आपके लिए है। जो सिंपल ट्रिक्स आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपका पतंग हवा में होना चाहिए, ठीक है। तो हवा में डाल के आपका पतंग उसका ऊपर में, उसका थ्रेड के ऊपर जाके डाल दीजिए, ठीक है। डाल के आपका एंटी क्लॉकवाइज जो आपका मूवमेंट होता है, पतंग का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। आपका दूसरा ओपोनेंट आपका राइट हैंड से उड़ा रहा है, वो आपको अंदर आने दीजिए, उसके पतंग को, आपका पतंग उसके ऊपर जाके डाल के, एकदम सूता छोड़ देने का नहीं है, ठीक है। सिर्फ सूता के ऊपर जाके फेंक के आपका एंटी क्लॉकवाइज आपको ढील देना है, एकदम आपका टाइट टाइट करके। एक गेम आप लोग जब एक्यूरेट करोगे, करते करते आपका एक दो पैच पहला चला जा सकता है और काट भी दे सकते हो, लेकिन एक करते करते आपको मालूम पड़ जाएगा कहां पर पतंग डालना है। आपको थ्रेड के ऊपर पतंग डालना है, थ्रेड के ऊपर, उसका थ्रेड नीचे, आप ऊपर से सिर्फ ढील देते जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगा। उसका थ्रेड के ऊपर फेंक के पूरा सूता छोड़ देने का नहीं, ढील देना होगा, एंटी क्लॉकवाइज ढील देना होगा। सेम गेम आपका दूसरे, जो आपका लेफ्ट साइड से उड़ा रहा है, लेफ्ट साइड को पतंग को आपको अंदर आने दीजिए, आपका पतंग हवा में होना चाहिए, वो अंदर आ रहे, आप उसके ऊपर जाके उसके थ्रेड के ऊपर डाल के फिर से आपका वो जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, आपका क्लॉकवाइज, इस टाइम क्लॉकवाइज होगा। आपका राइट साइड से जो आपका पतंग उड़ा रहा है उसके लिए आपका एंटी क्लॉकवाइज, जो लेफ्ट साइड से आपका ये हो रहा है उसके लिए क्लॉकवाइज, उसके लिए क्लॉकवाइज, जो इधर से उड़ा रहा है उसके लिए आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जो राइट साइड से उड़ा रहा है उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज आपको फेंक के आपको ढील देना है। जो लेफ्ट साइड से आपके उड़ा रहा है उसको अंदर आने दीजिए, आपका पतंग उसके, आपका थ्रेड उसके थ्रेड के ऊपर फैलिए, उसके बाद क्लॉकवाइज आपको ढील देना होगा। ये पतंग, एक गेम आपको करने के लिए दो चीज आपको दिमाग में रखना होगा। पहला बात, जो आपका पतंग थोड़ा हवा में होना चाहिए और आपका थ्रेड एकदम लूज ना होना चाहिए, आपका थ्रेड थोड़ा इससे ऐसे आपका टाइट में आपका ढील देना होगा, तो उसका पतंग फेंकते ही चला जाएगा। ये आपका ऊपर से एक गेम हम आप लोगों के लिए बोला है, और एक गेम जो नीचे से आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर गेम करोगे तो आपको, आप दूसरे बंदे को काट सकते हो। ऐसा नहीं आप जाओगे, खींचोगे, टानोगे, उसका पतंग चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। आप लोग, आप ध्यान से देखो, आपका जो ओपोनेंट है आपका राइट साइड से आपके अंदर आ रहा है, आपका पतंग हवा में होना चाहिए, उसका पतंग के ऊपर डालो थ्रेड, पूरा थ्रेड छोड़ देने का नहीं है, थ्रेड डाल के आपका एंटी क्लॉकवाइज आपको ढील देना है। आपका जिसको पतंग का आपका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज, उसका जो आपका सिर है एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, नीचे का पतंग कटेगा, ठीक है। दूसरा पैच आपका लेफ्ट साइड से उड़ा रहा है, आपने उसको डाला है, उसके घर सूता के ऊपर आपको सूता फैलना होगा, उसके टाइम आपका क्लॉकवाइज आपको ढील देना होगा। तो ये देने से आपका दूसरे का पतंग कटेगा। और एक पतंग जो है आप नीचे से गेम करने की कोशिश कर रहे हो, आपके ओपोनेंट दोनों साइड पे दो आपका पतंगबाज है, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके अंदर जाइए, ठीक है। वो पतंग आपके ऊपर, यहाँ पर आपको जो अगर गद्दा मारने जाए तो उसके अंदर, उसके हाथ के तरफ, उसके तरफ पतंग को, जब आपके थ्रेड के साथ उसका थ्रेड टच होगा उस टाइम पे, ये टाइमिंग बहुत आपका महत्वपूर्ण चीज है। टाइमिंग अगर गलत होगा तो आप काट जाओगे। ये कोशिश करते करते आप लोग इसमें माहिर हो सकते हो। एक दिन में, जो मैं आपका जो गेम बोल रहा हूँ, एक दिन में आप माहिर नहीं होगे। ये आप जब करने जाओगे, करते करते आपको इसमें आपका महारत आएगा। तो उसका पतंग जब आपको इधर पर गद्दा मारेगा, जब गद्दा मारेगा, जब सूता का टाइम आपका थ्रेड आपका टच होने का टाइम आएगा, उस टाइम पे सिर्फ अंदर की तरफ आपका पतंग आपका घुसाओ, तो दूसरा पतंग काट के चला जाएगा, ठीक है। और इस तरफ भी आप हो, उधर का पतंग आपको नीचे मारने जाएगा, गद्दा मारने जाएगा, तो आप अंदर की तरफ मुड़ो, तो उसका पतंग कट जाएगा, ठीक है। तो दो ट्रिक्स आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं। आप कोशिश करो छत से
देखिए ये पहला टाइम में आप इसका रिजल्ट पा सकते हो, अगर एक्यूरेसी ठीक रहेगा तो ये आपको रिजल्ट पाएगा। लेकिन आप पहले टाइम में अगर काट जाते हो, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको ये कोशिश करते रहना होगा। कोशिश करते करते आपको इसमें महारत हासिल होगी, ठीक है। एक दिन में आपका महारत नहीं होता है। और दूसरा बात, जो हम लोगों का जो सीनियर तक जिनसे हम लोग खेल सीखे हुए हैं, तो उन लोगों का सबसे बड़ी बात था, आपको बहुत काम एंड कूल होना पड़ेगा पतंगबाजी के लिए। अगर आपको सही आपका चीज मानना होगा तो बहुत आपको काम एंड कूल होगा। टाइमिंग इसमें बहुत बारीकी चीज है। टाइमिंग अगर आपका गलत होगा आप कभी काट नहीं सकोगे। अगर टाइमिंग आपका सही होगा, जितना आपका एगेंस्ट में जितना बड़ा आपका पतंगबाज हो, टाइमिंग अगर आपका सही रहेगा, दूसरा पतंग आपसे कट जाएगा। यही चीज है, ठीक है। तो आप बारीकी से बारीकी 1 2 3 का डोर यूज करो। C28 छत के लिए यूज कर सकते हो, हैमर ये भी यूज करते सकते हो। सब कुछ आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है, ठीक है। आप 1-2 दिन पतंगबाजी कर रहे हो, जाओगे अंदर जाओगे, खींचोगे, पतंग काट दोगे। बड़ा से बड़ा मेकर का, बड़ा से बड़ा आपका कॉस्टली थ्रेड का कुछ काम नहीं है, ठीक है। सब है आपका एक्यूरेसी आपका गेम के ऊपर। आप एक्यूरेट करोगे तो आप पतंग काट दोगे। तो ये 2 पैच आप वीडियो को धीरे धीरे रिमाइंड करके आप इसको समझो। इसको अगर कोशिश करोगे तो आप आपके बुक में नोट भी कर सकते हो। और ऐसे कोशिश करो, कोशिश करने के बाद ये डायरेक्टली आपको एक दिन करोगे, एक दिन में आप रिजल्ट पा सकते हो। जिसका एक्यूरेसी एक दिन में नहीं होगा उसका 2-4 दिन लगेगा। करते करते आपको ये रिजल्ट आप पाओगे। ये कोशिश करिए और हमको या रिमैक्स में, यूट्यूब में रिमैक्स में आप हमको बोलिए इसमें आप लोग कितने लोग इसमें एक्यूरेसी लेके आ सके हो और आपको हेल्प हुआ। ये आप कमेंट करके आप आपको बोलिएगा, ठीक है। तो दूसरे दिन हम लोग और भी आपका लेके आएंगे गेम के ऊपर, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन देंगे, कैसा थ्रेड आप यूज कर सकते हो, कैसा थ्रेड कैसे चॉइस कर सकते हो, ठीक है। और देखिए ये सब 1 2 3 का आपका चरकी है। और चरकी मेकर के लिए जो हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स, तो सूता का कॉस्ट अभी बहुत ज्यादा आपका इंक्रीज हो रहा है। इतना इंक्रीज होना नहीं चाहिए, ठीक है। जो शौकीन है इतना आपका कॉस्ट देके आपका नहीं कर सकते, आपका परचेज नहीं कर सकते। तो आप इसके लिए आप लोग देखिए, अगर बड़ा मेकर का नहीं होगा तो छोटा छोटा बहुत सारे मेकर है, ठीक है, उनका भी थ्रेड बहुत अच्छा होता है। तो उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखिए। अभी तक देखिए ये सब जो थ्रेड है रिजनेबल प्राइस में ही आ रहा है। तो जब तक आ रहा है तब तक हम उनके साथ हैं। अगर कोई आपका थ्रेड का कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा और उसका क्वालिटी अगर कम करेगा तो हम लोग भी वो थ्रेड नहीं बेचेंगे। आप देखते रहिए, हम इस आप लोगों के लिए बेस्ट क्वालिटी का थ्रेड लेके आएंगे। बहुत मेकर है भाई, बहुत मेकर है जो आपको बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइस में बहुत आपका थ्रेड अच्छा बना के देंगे। लेकिन उनके लिए भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो वो सब लोग को भी हम लोग लेके आएंगे, कोई बात नहीं है। अगर थ्रेड का कॉस्ट बहुत ज्यादा आपका जाएगा तो हम भी बहुत सारे थ्रेड आपको बोलेंगे नहीं उड़ाना चाहिए, आप कम वाला थ्रेड में यूज करो। तो उनका भी कॉस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको अच्छे से अच्छा थ्रेड मिलेगा। तो आप घोष काइट के साथ टच में रहिए फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, बाय।